सुन हरामजादी, हंसने वालों, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मधु न मारे, न मार दो। तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो बच जाएगी? अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा। कृष्णा, कहते हो मेरा पीछा करना छोड़ दे, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन जब तक इन हरामजादों को मिटा नहीं दोगी, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। ऐसा कभी नहीं। मधु, मधु ये क्या हो गया? मधु, अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मेरे दिल के अरमान अधूरे रह गए। मेरे दुश्मन हराम खोर बच गया। मुझे वचन दो कि मेरे दुश्मनों को तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुमने मेरी जिंदगी बचाई और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक हरामजादों को मिटा नहीं दोगी, जब तक मैं देखो मुझे कोई बुला रहा है। देखो देखो देख लिया कृष्ण अपनी आंखों से। तो क्या कह रहा था कि कानून को सिर्फ सबूत चाहिए, और आज सबूत तेरे सामने है। जो इस बिजली को तो पकड़ने की बात कर रहा था ना, जिस बिजली ने मेरी जिंदगी बचाई, आज वही बिजली सिर्फ मुझे बचाने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर दी। चल बहन, चल मेरे साथ। तेरी बातों को तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी नजर से मैंने देख लिया। अब आज से चाहे मेरी वर्दी क्यों ना उतर जाए, इन हरामजादे को मैं दुनिया में जिसने तुम्हें बर्बाद किया, मुझे जान से मार दूंगा। चल बहन चल। दीवान जी और हवलदार जी सर, इस लाश को लेकर के इसकी पोस्टमार्टम किया जाए। ओके आओ बहन, आप जाइए आज सर। देख कि तुम्हारा भाई करता क्या है। आप चलिए, मैं इसको पंचनामा लिखा करके अभी चील घर भेज रहा हूँ। और चौकीदार, उठा इसको ले चल, सीधा गाड़ी में डाल, चील घर ले चलते हैं, इसके चीड़ फाड़ करवाते हैं। चलिए। एक एक करके सब लोग तत्काल यहाँ। ठाकुर बचा ले ठाकुर, वरना वो मधु और कृष्ण इंस्पेक्टर मुझे मार डालेगा। अरे हुआ क्या? हुआ नहीं, अब होने वाला है। क्या होने वाला है? वो जो इंस्पेक्टर को बुलाया, बड़ी बड़ी झोंक रहे थे ना कि मेरा दोस्त रंजीत शहर से बड़े अधिकारी को बुलाया है। हुआ अरे क्या? अरे वो उसी का भाई है, कृष्णा मधु का भाई है। और मधु डाकू बन चुकी है। अगर मधु डाकू बन चुकी है तो चिंता मत कर, मेरा दोस्त रणजीत सिंह उसे कैद करके खबरदार, और अपने जुबानों के लिए खबरदार, अपने जुबानों के लिए, और वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और एक भी बार अब तो और चलाया जुबान और भेज दो तुझको। अगर तू डाकू बन ही गई है तो ये हवेली नहीं, तुझे बीहा में रहना चाहिए। अच्छा, अगर तू यहाँ आ गई है तो मेरा दोस्त रणजीत तुझे नहीं छोड़ेगा। हरामजादे, अभी तेरा रंजीत यहाँ नहीं है, और जब तक वो आएगा तब दोनों की सांसें रोक के ये मधु यहाँ से
तेरा आतंक है ना? इधर आ। तेरा आतंक खत्म हुआ और इंस्पेक्टर रंजीत का आतंक शुरू हुआ। हरामजादे, बुराई ज्यादा दिन के लिए नहीं होती है, बुराई का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, हाँ, और एक दिन तेरा भी अंत बहुत जल्द होगा। हमारा अंत? वो भी इंस्पेक्टर रंजीत का अंत? हरामजादी, अरे दुल्हन ससुराल जाती है तो ससुराल से उसकी आरती निकलती है, और तू तो अपने भतार की आरती निकाल ले आई थी। जा, आज वो आरती मैं तेरी निकाल दी तू। ये सरकारी गोली तेरे अंदर। अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे, और अगर मैं बच गई तो तुम तीनों को कुत्ते की मौत मारूंगी, समझ लो। ओ ताली बजाने वालों, बजाओ ना ताली। मार दो, पूरा तो नहीं? अरे मार दो दोस्ती। नंबर बोलो। नंबर 1। कहां से मारू रे? नंबर 2। नंबर 3। अरे नमस्ते जीजा जी। ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा है? देख पहले इसका हाल का बना रखा है। ये डाकू बन गई है, देख मुझे मारने आई थी। अरे ये सब हमें बाद में बताना, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि जब हम घर गए थे तुमने क्या बोल रहे थे? तुम्हारी बहन दर्शन यात्रा गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया। जो बोला वो सब बोल दिया। जो बोलना था तूने बोल दिया। इधर चल, चल इधर। कृष्णा, ये डाकू है और मेरा आदेश है कि इसको गिरफ्तार कर। वाह। हेलो हेलो, आप है राजूपाल भैया 10 रुपया कह रहा है। मधु, तुम्हारी कसम है अगर इनको जिंदा छोड़ दो तो। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह। अरे आप हमसे सीनियर थे, हम आपकी सम्मान करते थे, लेकिन मेरी बहन ने हमसे सब कुछ बता दिए हैं। हमारी बहन इस वक्त डाकू तो है, तुम सच कहते हो। तुम्हारे कहने पर हम हथकड़ी डाल देंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि ये ठाकुर तुम्हें घूस कितना दिया है? मेरी बहन को इसके पास किसने ले गया है? क्या? हेलो हेलो, दूल्हे राजा के चाचा जी 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कृष्णा, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। इनको वर्दी उतार करके पेलो। कृष्णा, हम तेरे से सीनियर हैं और जो हम कहते हैं वही बात मान। तुम हमसे सीनियर हो? हाँ, नहीं ऐसे जगह ट्रांसफर करूंगा ना। अरे हरामजादे, तू सीनियर है, मेरा बाप नहीं है। अरे जब सीनियर था मैं तेरा सम्मान करता था। अरे तूने सरकारी वर्दी पहन रखा है, सरकार ने तुझे तनख्वाह देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो, और सरकार तुम्हें ये नहीं कहा कि जाओ करके अरे हरामजादों के साथ मिल करके देश की बर्बादी करो। दीवान जी, पहले इनका ये सरकारी जो शाही वस्त्र इसको उतार लो। हेलो, रामबली भैया लुधियाना से, रामकरण लुधियाना से, ये साहब 21 रुपया दे थे। कहा थे ऐसा करो, तीनों का सारन का इन्हें बलि का बकरा बना के चढ़ा दो। इधर आओ इंस्पेक्टर साहब। ये ठाकुर कितना घूस दिया है? घूस क्या चाहिए? क्या तुमको भी? अगर तुमको चाहिए तुम्हें भी दिलाऊंगा, जितना मुझे दे दे उससे दुगना दिलाऊंगा। अरे उस घूस पे और तुझ पे और उस ठाकुर पे एक कृष्णा थूकता है। आज तक कभी ऐसा कौन
आप है राजू पाल भैया, 10 रुपया दे थे, कहा तो वर्दी उतार कर तब पेल होए का। कृष्णा, शायद तुमने कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ा। कानून की सच्ची कहानी क्या होती है, क्या नहीं होती, ये तुमसे बड़े अधिकारी हैं और उनका अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं बल्कि दियाजी साहब का है। शायद तुम्हें मेरी औकात का रुतबा मालूम नहीं। मेरी पहुंच दिल्ली तक है, मंत्री के पास अभी फोन करता हूं, ना तुम रहोगे यहाँ, ना तुम्हारी वर्दी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों रे, तेरी पहुंच दिल्ली तक है तो मादर चोट कानून को खरीदेगा? किसके पास फोन करेगा बे? दिल्ली में तेरी नानी बैठी है कि क्यों रे? तेरी अम्मा बैठी है? किसके पास फोन करेगा? चल लगा फोन, लगा। बहन, तुझे मेरी कसम, मार इन हरामजादे को जिसने तुझे बर्बाद करने की कोशिश किया है। क्यों रे हरामजादी, एक दिन मैंने तुझे बोला था ना कि एक दिन इसी दौलत की बदौलत तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और आज तक तेरे सामने वही दिन देखने के लिए पड़ रहे हैं। तेरी नाश हो जाए और तेरी देख सूरत जले तन और तेरी देख सूरत और जले तन हमारा, और रजीता जीते को ये चेहरा। और रजीता जीते को ये चेहरा। रुक जा बहन, ऐसे नहीं। ओ इंस्पेक्टर, इधर आ। ए, तू कहाँ जा रहा है? चल चल। एक मिनट, एक कपड़ा उतार, और इस कपड़ा को तो भी उतार। उतार रहा है कि उतारिए कपड़ा। ओ जमींदार, तेरी ठकुरा तेरे गाड़ में साले घुसेरूंगा। उतार कपड़ा। ओए होए, अरे क्यों इन लोगों को हंसाएगी इसी तरह? क्यों नहीं हंसाऊंगी? अरे मैं तेरा पति। अरे हरामजादा, जब शराब पी के पति। मुझे मारता था, पति तो एक देवता होता है रे। देवता अभी तक मानते थे। जब शराब पी पी कर मुझे मारता था, तब तूने नहीं सोचा कि गांव के लोग देख देख के क्या सोचते होंगे। चल, मैं आज के बाद दारू वारू सब छोड़ दूंगा, छोड़ देगा? सब बंद कर दूंगा। बोल, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मैं बेटा दूसरा पैदा कर पैदा दूंगा। करेगा हरामजादे। और बता मेरे बेटे, और बता मेरे बेटे, मैं क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे, मैं क्या था बिगाड़ा? बता मेरे बेटे, मैं क्या था
दूल्हे के चाचा जी 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। कहते हैं 3 उनका साड़ी पहनाओ तो वो पहनो। ये विनय भैया ये भी 10 रुपया दे रहे हैं। ले बहन। कपड़ा उतारो, सबसे ज्यादा ये सारा। अरे यार मैं तेरा जीजा हूँ, ये पिस्टल पकड़ बहन। अब भेज दे इसे मेरे साथ, जाके घर द्वार गृहस्थी संभाले। और रही बात लड़के बच्चे की, फिर से हो जाएंगे। हराम जादे कुत्ते साले। अरे औरत अपने पति को भगवान मानती है, अरे तो मैं कहाँ हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ। लेकिन तुझे तो उसकी रक्षा करना चाहिए। लेकिन तूने साले दारू पी करके अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे यार आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। अरे अपने आप खून को तूने खुद के मार दिया, और तुझे मैं छोड़ दूं तू यहाँ। हेलो ये आ गए भैया लुधियाना से। 1 लाख के 11 लाख, 2 लाख के 20 लाख। हराम जाते, अब तेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। आज बता जब मार डालूंगा। दीवान जी, इंस्पेक्टर को लाओ। आइए। ये हमसे सीनियर है ना, इनका सम्मान हमें करना चाहिए। क्यों? ये सीनियर है, साले खुद बौखाते थे। तू भी तो था यार उसी में। हमारा हुक्म है कि कम से कम 20 हंटर तो आप लगाइए इसके। आओ क्या? हेलो ये हमारे डॉक्टर साहब गोकन, उनकी तरफ से 21 रुपया इनाम प्रदान हो रहा। दीवान, तू भी साथ में बराबरी का हिस्सेदार था रे। चुप रहना मादर चोत, तुम्हारी वर्दी चली। हाँ। अब मैं कुछ यार उपाय ढूंढ बचने के लिए। क्या उपाय ढूंढूं? ऐसा कोई उपाय निकाल के बच जाए। मैं नमक हलाली नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, अब मैं 20 हंटर पे लूंगा। अगर नहीं मारोगे तो समझ लो तुम मारे जाओगे। जल्दी करो यार, मरवा लो सर। अभी तक मैं मरवा रहा था, अब आप मरवा लो। अच्छा। हाँ। कतो नहीं मरवा का। अरे यार जानता है ना तो। अरे यार डराओ नहीं। एक साथ 20 हंटर चलना चाहिए। क्या होगा? ये तुम्हें क्या हो जाता है? साहेब मौका मारे का न दे। क्यों? मजे का मारे लागत हो, मोर पोलियो मार जाती। पोलियो मार जाती? हाँ साहेब। तुरंत से यहाँ से तुम निकलो, अपनी ड्यूटी पे चलो। इंस्पेक्टर साहब। कृष्णा, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अरे जैसा किया है करनी, अरे वैसा मुझे मिलेगा। तो जैसा किया है करनी, अरे वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और मारूंगा उस जगह पे जहां पानी नहीं। मार बहन, मार। हरामजादे कुछ शकल नहीं। मरने के लिए तैयार। इस हरामजादे को लाओ।
क्यों रे? तू तो बहुत बड़ा जमींदार है, साले गधा हंस क्यों हंप रहा? मेरे सभी साथी मार गए। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। हरामजादे, दुख हो रहा है तो मातम मनाएगा, अत्याचार करते हुए। हेलो हेलो, आप है रामकरण भैया लुधियाना से। ये साहब 20 रुपया दे दे, कहते 1 रुपया कोड़ा। 1 रुपया कोड़ा मारो, 20 के 25 मारो। क्यों रे हरामजादी? और सताया तो मुझे अब मैं तुझे। और सताया तो मुझे, अरे अब मैं तुझे सताऊंगी। और ज्यादा जुबान चली हरामजादे, तुझे अपनी धन अपनी दौलत पे बहुत घमंड था। अरे तूने किसी को दारू पिला के तूने बर्बाद किया है। कृष्णा, आज मुझे संभाल। कृष्णा, मेरे भैया को क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारे भैया? हाँ, मेरे भैया हैं। अगर जानना चाहते हो तुम्हारे भैया को हम क्यों मार रहे हैं तो हमारी बहन से पूछो। ये तुम्हारा भाई है? हाँ मेरे भैया। अरे भाई रे हरामजादे, ये कसाई है। आखिर क्यों? आखिर हरामजादे से इससे खुद पूछ सकती हो, इसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया है। इस हरामजादे ने मेरे पति को दारू और पैसे देकर मेरे पति को नशे में करके यहाँ से भगा के मेरी अब्रू से खेला है। क्या? आज मेरा परिवार इसी की बदौलत बर्बाद हुआ है। और तुम कह रहे हो कि मार रही हो? भैया भैया, हाँ गुड़िया, मुझे तो आज भैया कहते हुए शर्म आ रही है भैया। आखिर भैया, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूं ना। हाँ गुड़िया, और वो भी किसी की बहन ही ना। किसी की बहन के साथ ऐसा क्यों किए हो भैया? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें भैया। गुड़िया, मैं दौलत के घमंड में आकर के जो नहीं करना था वो कर दिया। मैं सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। भैया मुझे माफ कर दो। भैया, अब मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकती। कृष्णा, जो तुम्हें सजा देना हो दे सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम हमसे प्यार करती हो ना। हमारा कहना तुम्हें मानना होगा। यहाँ से जाओ, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। जाओ मंजू, जाओ। कृष्णा, आज मैं समझ गया, चाहे जितना भी दौलत वाला इंसान हो, कानून से बढ़कर कुछ नहीं। कृष्णा, अच्छा, कानून से बढ़कर मैंने क्या किया और क्या पाया, और अब तुम लोग मेरे साथ करके क्या पाओगे? कृष्णा, जब इंसान के ऊपर ठोकर लगता है तभी तो वो समझता है। अभी तो साले डायरेक्ट दिल्ली फोन कर रहा था, तत्काल तेरे दिमाग में कृष्णा, दीवान जी, ये हमारी बहन भले हैं लेकिन कानून के खिलाफ हैं, इनके हथकड़ी लगाओ। दोस्तों, यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर हमारे पार्टी का तमाशा